हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हों और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आप सभी का फिर से स्वागत है और एक और नई क्लास लेकर के मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब तक अपनी जो रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड जो क्लासें हुई हैं वो दो अपनी क्लासेज हुई हैं और दोनों ही क्लासेज में रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड जो है डिस्कशन किया है। फर्स्ट वन जो अपनी क्लास हुई थी उसमें हमने बात की थी रिलेटिव प्रोनाउन से उसकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी वो उसके बारे में, और उसके बाद में जो अपनी लास्ट में जो क्लास हुई थी वहाँ पर हमने जिक्र किया था जो रिलेटिव प्रोनाउन है उनमें हु और हुम के बारे में, कि हु किस प्रकार से यूज़ किया जाता है और जो डिलेटिंग पार्ट जो होता है, रिमूवल पार्ट होता है, वो कौन सा होता है। इसके बाद में हमने बात की थी हुम की, और हुम में भी हमने ये जाना था कि इसका डिलेटिंग पार्ट कौन सा होता है और ये किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और ये भी मैंने बताई थी आपको कि रिलेटिव प्रोनाउन दो प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। एक आपका स्पेसिंग वाला बनता है, स्पेस वाला बनता है जहाँ पर ब्लैंक होता है, और दूसरा आपका बनता है सेपरेट वाला। तो दोनों में किस प्रकार के सेंटेंस में किस प्रकार की उनकी स्ट्रक्चर होती है वो मैंने आपको ऑलरेडी हु और होम के बारे में बता दिया। आज हम चर्चा करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स हु और होम से आगे हम बढ़ने वाले हैं, और अब बात करेंगे आज हुज की। हुज जो रिलेटिव प्रोनाउन में अपने अगली जो टॉपिक है अपना, या यूँ कहूँ कि अगला जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो कौन सा है? हुज। तो आइए डियर स्टूडेंट्स आज हम बात करते हैं हुज के बारे में, और अब जान लेते हैं हुज कि किस प्रकार से हुज को हम यूज करने वाले हैं। तो आज हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो कौन सा होगा डियर स्टूडेंट्स? होगा हुज। कौन सा होगा? हुज। हुज के बारे में जानने वाले हैं। तो ध्यान रखिए हुज का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए। हुज का जो अर्थ होता है वो होता है जिसका, जिसकी, जिसका या जिसकी। क्या अर्थ होता है स्टूडेंट्स? हुज का अर्थ होता है जिसका या जिसकी। ध्यान रखें हुज का अर्थ होता है जिसका या जिसकी, लेकिन ये वर्ड जब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज ना होकर के WH वर्ड की तरह यूज होता है, या यूँ कहूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर यूज होता है तो वहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है? किसका या किसकी। वहाँ पर इसका अर्थ जो अर्थ होगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही इसका अर्थ चेंज हो जाएगा। ये वहाँ पर आपको क्वेश्चन वर्ड की तरह बिहेव करता हुआ नजर आएगा। तो ध्यान रखें यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन में इसका अर्थ हो जाएगा जिसका या जिसकी। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया था कि हु जो है वो किस प्रकार से सेंटेंस में यूज़ किया जाएगा। तो ध्यान रखें हुज का यूज़ करने के लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि हुज का जो यूज होता है वो होता है संबंध बताने के लिए। क्या बताने के लिए स्टूडेंट्स? इसका जो यूज़ किया जाता है वो होता है रिलेशन या संबंध बताने के लिए। रिलेशन या यूँ कहूँ संबंध दर्शाने के लिए क्या दर्शाया जाएगा? रिलेशन या संबंध दर्शाया जाएगा। अब ध्यान रखें रिलेशन या संबंध आप किसी व्यक्ति का व्यक्ति के साथ भी दर्शा सकते हैं, किसी व्यक्ति का जानवर के साथ, या किसी व्यक्ति का वस्तु के साथ, यानी रिलेशन किसी का किसी के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पर तीनों की तीनों पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि व्यक्ति का रिलेशन किसी जानवर से भी हो सकता है, या फिर जो पर्सन है उसका रिलेशन किसी एनिमल से हो सकता है, या किसी पर्सन का पर्सन से भी रिलेशन हो सकता है। तो तीनों ही कंडीशन बनती हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखें हुज का अर्थ होता है जिसका या जिसकी, दर्शाता है रिलेशन या संबंध को। संबंध तीन की कंडीशन, यहाँ पर तीन कंडीशन बनती है आपके पर्सन की पर्सन के साथ, पर्सन की एनिमल के साथ, या पर्सन की जो है थिंग के साथ। तो हम बोल सकते हैं कि पर्सन रिलेशन जो है सजीव का निर्जीव के साथ भी दर्शाया जा सकता है, या सजीव का सजीव के साथ भी दर्शाया जा सकता है। तो ये यहाँ पर स्टेप आपकी बनती हैं। लेकिन सबसे पहले अगर बात करूँ तो यहाँ पर हुज के साथ भी दो प्रकार के सेंटेंस बनने वाले हैं। कितने बनने वाले हैं स्टूडेंट्स? दो। फर्स्ट वन की बात करूँ तो यहाँ पर स्पेस वाला बनेगा। कौन सा बनेगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट वन की बात करें तो फर्स्ट वन आपका कौन सा बनेगा? स्पेसिंग वाला बनेगा। ये आपकी फर्स्ट स्टेप है। कौन सी है? फर्स्ट की बात करूं तो स्पेसिंग वाला आपका फर्स्ट बनेगा। और इसमें अगर बात करें तो कौन सा फॉर्मूला किस प्रकार से काम करेगा, तो ध्यान रखें यहाँ पर फॉर्मूला जो काम करेगा आपका वो करेगा, स्पेसिंग वाला जो होता है बेसिकली वो या तो आपका लोअर स्टैंडर्ड में पूछा जाता है जैसे 8th है, 7th है, 6th है, या फिर ये पूछा जाएगा आपको कंपटीशन लेवल में। जब सेपरेट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, सेपरेट वाले आपके सेकेंडरी क्लास में और सीनियर क्लास में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके जो है कंपटीशन लेवल में सेपरेट वाले बहुत कम पूछे जाते हैं। जो स्पेस वाले पूछे जाते हैं ज़्यादा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो। देखिए यहाँ पर बात करूँ मैं स्पेस की, तो स्पेस में कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, तो ध्यान रखें स्पेस से पहले आपको क्या मिलेगा?
स्पेस से पहले आपको पर्सन मिलेगा। क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स? पर्सन, या यूँ कहूँ कि व्यक्ति मिलेगा, या यूँ कहूँ कि कोई सजीव मिलेगा। इसके बाद में अगर बात करूँ, स्पेस के तुरंत बाद अगर बात करूँ यहाँ, तो यहाँ पर आपको क्या मिल सकता है डियर स्टूडेंट? यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर पर्सन के साथ पर्सन भी मिल सकता है, यहाँ पर आपको कोई थिंग भी मिल सकती है, वस्तु भी मिल सकती है, या फिर कोई एनिमल भी मिल सकता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने 3 यहाँ पर इसकी कंडीशन बताई थी। पर्सन के साथ पर्सन भी हो सकता है रिलेशन दर्शाने के लिए, पर्सन के साथ थिंग भी हो सकती है इसका रिलेशन दर्शाने के लिए, और दोनों को रिलेट करने के लिए पर्सन एनिमल के साथ भी जुड़ सकता है। तो ये ध्यान रखें, स्पेस से पहले आपको क्या मिलाना चाहिए? पर्सन या व्यक्ति या सजीव। स्पेस के तुरंत बाद में पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, एनिमल। लेकिन हुज जब वर्ड यहाँ पर यूज़ किया जाएगा इन दोनों के बीच में, या यूँ कहूँ कि स्पेस में, तो वो हुज जो है वो वर्ड स्पेस से पहले वाले नाउन का और स्पेस से बाद वाले नाउन का, स्पेस से पहले और स्पेस के बाद वाली दोनों नाउन का रिलेशन दर्शाने का काम करता है हुज। इसलिए बीच में, दोनों के बीच में किसका यूज़ किया जाएगा? स्पेस में हुज का यूज़ किया जाएगा। ध्यान रखें स्टूडेंट्स। और हुज काम में आ जाता है रिलेशन बताने के लिए। रिलेशन किसका बताएगा? ध्यान रखें, रिलेशन बताएगा स्पेस से पहले जो नाउन दे रखी है उसका, स्पेस के बाद में जो नाउन दे रखी है उन दोनों का जो है, स्पेस से पहले और स्पेस के बाद में जो भी नाउन आपको दे रखी है उनका रिलेशन दर्शाने का जो काम करता है, उनको रिलेट करने का जो काम करता है, वो काम करता है हुज। वो कौन करता है? हुज। तो एक एग्जांपल से आप समझें इसको। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, द मैन स्पेस कार you borrowed, the main car you borrowed is my uncle। और यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पर हु भी हो सकता है, यहाँ पर हमारे पास होम भी हो सकता है, इसके अलावा आपके पास हुज भी हो सकता है, और लास्ट में हम विच की बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम हुज की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या है? सबसे स्पेस से पहले क्या है? मेन। क्या है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर मेन। देखिए स्पेस से पहले क्या है? पर्सन होना चाहिए, तो यहाँ पर पर्सन है, मेन है, सजीव है। उसके बाद में देखें, स्पेस के बाद में पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, और एनिमल भी हो सकता है। पर्सन, थिंग या एनिमल हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? थिंग है। यहाँ पर क्या है? थिंग। यहाँ पर पर्सन भी नहीं है और एनिमल भी नहीं है, बल्कि क्या है? थिंग है। लेकिन अपने फॉर्मूले को क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है, फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। जब फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है तो ध्यान रखें, यहाँ पर जो आज के अगर जो अपना फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन है उसके फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फर्स्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं? हुज पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखिए, अपना जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? या यूँ क्योंकि अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा? हुज होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या कर रहा है कि मेन का जो है, जो रिलेशन बताया जा रहा है कार के साथ, तो मैं जो कार वो किसकी है? मेन की है, उस व्यक्ति की है। तो ध्यान रखें, कार का जो रिलेशन वो मेन के साथ है, इसलिए हुज का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखें, फॉर्मूला क्या है? स्पेस से पहले पर्सन होना चाहिए, तो पर्सन है। स्पेस के बाद में पर्सन, थिंग या एनिमल में से कोई होना चाहिए, तो कार है यानी थिंग है, तो फॉर्मूला सेटिस्फाई है। ध्यान रखें, इस प्रकार से 4 ऑप्शन होंगे। अगर स्पेस वाला पर्सन अगर आपके आ रहा है, स्पेस वाला एग्जाम्पल आ रहा है, तो वहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। लेकिन जब सेपरेट वाले में जाओगे तो वहाँ पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाले। वहाँ पर आपको सिर्फ एक ही जो है इंडिकेशन दिया होता है, एक ही वर्ड आपको ब्रैकेट में दिया होता है, उसी को आप यूज़ करते हुए कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप बनाओगे। तो ध्यान रखें, ये फर्स्ट वन जो अपनी स्टेप थी, ध्यान रखें, उसका हम प्रयोग करें जिसका अर्थ है जिसका या जिसकी, और इसी के अकॉर्डिंग स्पेस वाला जो कंडीशन होती है, कौन सी डियर स्टूडेंट्स? स्पेस वाला जो कंडीशन होती है उसमें उसका फॉर्मूला का क्या काम करता है? पर्सन, पर्सन के बाद में स्पेस है, थिंग, एनिमल या पर्सन हो सकता है। तो यहाँ ध्यान रखें, इसका एग्जांपल है मैन द कार यू बोरोड इज़ माय अंकल। तो यहाँ पर मैन का जो रिलेशन दर्शाया है कार के साथ, फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डिस्टेंस? यहाँ पर आ जाएगा हुज आ जाएगा। क्या आ जाएगा डिस्टेंस? हुज। इसके सेकंड वन जो स्टेप होती है, यह आपका फर्स्ट वन इसकी जो है फर्स्ट वन टाइप थी। अब जो सेकंड वन जो इसकी टाइप होती है या दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है सेपरेट वाला। और सेपरेट वाला मैंने किस प्रकार से काम करता है, और हु और हूम में मैंने डिटेल में बताया आपको, लेकिन अब हम और हुज के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से यूज़ होता है। तो ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, हम हुज को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? हुज को। और किसको दर्शाता है? रिलेशन को। किसको दर्शाता है? रिलेशन को। तो ध्यान रखें,
अगर इंग्लिश ग्रामर की बात करूँ या इंग्लिश को की बात करूँ मैं, तो वहाँ पर रिलेशन दर्शाने के लिए हमारे पास कौन कौन से वर्ड होते हैं, ध्यान रखें। अब हम सेपरेट वाले सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, तो जब आप सेपरेट वाले सेपरेशन में जब आप जाओगे, सेपरेट वाले सेंटेंस जब आप पढ़ोगे, अलग अलग सेंटेंस आप पढ़ने वाले हो, दोनों को एक करने वाले हो, उनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने वाले हो यूज़ करते हुए, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हुए, तो ध्यान रखिए वहाँ पर हमारे पास कुछ डिलीटिंग या रिमूवल पार्ट भी होने वाला है जो हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप हुज का यूज़ करोगे तो हुज का यूज़ करने के बाद में वो जो पजेसिव वर्ड होता है, या यूँ कहूँ कि जो रिलेशन को दर्शाने वाला जो वर्ड होता है, पजेसिव जो वर्ड होता है, वो आपको रिमूव करना पड़ेगा, वो रिमूवल पार्ट होगा हुज के स्थान पर। तो ध्यान रखें कौन कौन सा होता है, वो किस प्रकार के वो वर्ड होते हैं, ध्यान रखें, तो वो हम ध्यान दे लेते हैं उस पर। डियर स्टूडेंट्स, अपने सेपरेट वाले जो सेंटेंस की अगर हम बात करें, तो सेपरेट वाले जो सेंटेंस हैं उनको हम समझें, उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हुज जब यूज़ किया जाता है तो रिलेशन दर्शाने के लिए किया जाता है, लेकिन जब इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर रिलेशन को दर्शाने वाले कौन कौन से वर्ड होते हैं। तो ध्यान रखें, मैं यहाँ पर आपको रिलेशन दर्शाने वाले जो वर्ड हैं उनको यूज़ कर देता हूँ और लिख देता हूँ कि जैसे बात करते हैं माई, बात करते हैं योर, आर, ओ यू आर, उसके बाद में बात करें तो दियर, THEIR, दियर, उसके बाद में हो जाएगा हिज, हर, और उसके बाद में इट, क्या हो जाएगा, इट्स। देखिए माई, योर, आर, दियर, हिज, हर और इट्स, ये आपका आई का हो गया, यू का हो गया, उसके बाद में आई का हो गया माई, यू का हो गया योर, वी का हो गया आर, दे का हो गया दियर, और ही का हो गया हिज, शी का हो गया हर, और इट का हो गया इट्स। ये क्या है, ये आपके रिलेशन को दर्शाने वाले वर्ड होते हैं, क्या होते हैं, रिलेशन को दर्शाते हैं, और इन्हीं सभी को क्या कहा जाता है, इन सबको कहा जाता है पजेसिव, POSSESSIVE, ये सारे के सारे क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये पजेसिव वर्ड होते हैं, क्या होते हैं, पजेसिव वर्ड। अब ध्यान रखें, जब आप हु का आप यूज़ कर रहे थे, तो हु का यूज़ किया था तो आपने सेंटेंस में से सब्जेक्ट को उठाया था, क्योंकि हु और सब्जेक्ट एक साथ नहीं आ रहे थे। फिर आपने होम का यूज़ किया था, तो होम का आपने यूज़ किया था सेपरेट वाले सेंटेंस में, तो वहाँ पर आपने पर्सन ऑब्जेक्ट को उठाया था, यानी पर्सन ऑब्जेक्ट और होम साथ नहीं आ रहे थे। वैसे ही जब आप हुज का यूज़ कर दोगे, तो हुज का सेंटेंस में प्रयोग करने के बाद में आप इन रिलेटिव वर्ड को हटा दोगे, या यूँ कहूँ इन पजेसिव वर्ड को हटा दोगे, क्योंकि पजेसिव वर्ड और हुज भी साथ में नहीं आने वाले हैं। तो ध्यान रखें, ये पजेसिव वर्ड है, माई, योर, आर, दियर, हिज, हर और इट्स। और जब हुज का हम यूज सेंटेंस में कर देंगे, तो उस सेंटेंस में से या उस एग्जाम्पल में से हम इन पजेसिव वर्ड को हटा देंगे, और हटाने के बाद में, जैसा कि मैंने बताया था, अगर नाउन फर्स्ट सेंटेंस की सब्जेक्ट नाउन दे रखी है, तो उस नाउन के जस्ट पास में और वर्ब के पहले, नाउन के बाद में और वर्ब के पहले पूरे सेंटेंस को लिख दिया जाता है। और अगर फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट और नाउन नहीं है, या आपका नाउन नहीं है, या फिर कोई जैसे दिस है या दैट है इस प्रकार से दे रखा है, या फिर आपको कोई प्रोनाउन दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में ना प्रोनाउन भी हो सकता है, या कोई दिस या दैट इस प्रकार से यूज किया जा सकता है, तो फिर हम उसको कंटिन्यूअली लिखने वाले हैं, डॉट या फुल स्टॉप की जगह में अपने रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करेंगे, और जो डिलीटिंग पार्ट है उसको डिलीट कर देंगे और कंटिन्यूअली लिखेंगे। लेकिन नाउन शुरू में है, तो नाउन है तो वहाँ पर ध्यान रखेंगे कि नाउन शुरू में दे रखी है और आगे नाउन या प्रोनाउन दे रखा है सेकंड सेंटेंस में, तो उसका ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन है, तो फिर कंप्लीट सेंटेंस को, जो लास्ट वाला सेंटेंस को, कंप्लीट सेंटेंस को जो भी चेंज करने हैं, वो चेंज करने के बाद में फर्स्ट सेंटेंस के नाउन यानी सब्जेक्ट, जो नाउन आ रही है एज ए सब्जेक्ट, उस नाउन के और वर्ब से, वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब, दोनों के बीच में ला करके रख दिया जाता है पूरा सेंटेंस। और इस प्रकार से हम करने वाले हैं। एग्जाम्पल को देख के स्टूडेंट्स आप सेंटेंस को करोगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। कैसे, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे टैगोर वॉज ए ग्रेट पोएट, his works were widely known. His works were widely known. देखिए स्टूडेंट, टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट, हिज वर्क्स वर वाइडली नोन। तो इसके प्रकार से बनने वाला है। एक सेंटेंस और देखिए, इसके साथ साथ और देखिए, और लिख देता हूँ मैं एक और। जैसे मैं बात करूँ,
दिस पर्सन, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मैं, दैट पर्सन इज माई, दैट पर्सन इज माई फादर, दैट पर्सन इज माई फादर, दैट पर्सन इज माई फादर, दैट पर्सन इज माई फादर। उसके बाद में देखिए फर्स्ट वन सेंटेंस देखिए पहले, टैगोर वॉज ए ग्रेट पोएट, हीज वर्क वर वाइडली नॉन। क्या हो गया डिफरेंस, हीज वर्क्स वर वाइडली नॉन। उसके बाद में दैट पर्सन इज माई फादर, दैट पर्सन इज माई फादर, हीज पर्स, हीज पर्स यू हैव स्टोलन। क्या हो जाएगा डिस्टेंस, दैट पर्सन इज माई फादर, हीज पर्स यू हैव स्टोलन। तो यहाँ देखिए दोनों ही जो सेंटेंस हैं उनकी बात करें तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट ये रहा टैगोर। तो नाउन है, ध्यान रखें जब यहाँ पर नाउन दे रखी है तो यहाँ नाउन है या प्रोनाउन है या पजेसिव वर्ड है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पजेसिव वर्ड ही आने वाला है अगर हुज की बात करें तो यहाँ अगर नाउन दे रखी है तो यहाँ पर जो भी चेंज आपको करने हैं वो चेंज करने के बाद में या जो भी डिलीटिंग पार्ट वो यूज़ करने के बाद में या उनका अपने कंप्लीट इसको करने के बाद में फिर आप उसको कहाँ लेकर आएंगे, पूरे के पूरे सेंटेंस को आप लेकर आएंगे नाउन और वर्ब इन दोनों के बीच में यहाँ पूरा का पूरा सेंटेंस आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग क्या है, नाउन दे रखी है। क्या दे रखी है, नाउन। और यहाँ जो नाउन दे रखी है उसका और यहाँ जो नाउन दे रखी है उसका दोनों का क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। ये मैंने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी बताया है कि शुरू में जो नाउन दे रखी है आपको फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में और सेकंड सेंटेंस के रूप में जो नाउन दे रखी है या प्रोनाउन दे रखी है या पॉजिटिव वर्ड दे रखा है उनका अगर संबंध दर्शाया जा रहा है, दोनों में कोई ना कोई रिलेशन है, तो हमें पूरी के पूरे सेंटेंस को यहाँ लाने वाले हैं। तो देखो टैगोर और हिज वर्क, उन्होंने जो भी रचनाएं की हैं उनका और टैगोर का संबंध है, क्योंकि टैगोर ने रचनाएं की हैं। तो यहाँ ध्यान रखें जो डिलीटिंग पार्ट उनका वो क्या होगा, हिज, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव वर्ड क्या है, हिज। तो यहाँ पर डिलीटिंग पार्ट हिज हो जाएगा, हिज की जगह यूज किया जाएगा हुज को। फिर कंप्लीट जो आपका सेंटेंस है हुज वर्क वर वाइडली नोन, ये कंप्लीट सेंटेंस आपका कहाँ आने वाला डिस्टेंस, टैगोर और वॉज के बीच में, टैगोर और वॉज के बीच में। आई होप कि आप चीज़ समझ रहे होंगे, एग्जाम्पल के थ्रू इसको और समझें। तो हम किस प्रकार से करेंगे इसको, अपना जो आंसर होगा वो होगा टैगोर हुज, टैगोर हुज वर्क्स वर, टैगोर हुज वर्क्स वर वाइडली, हुज वर्क्स वर वाइडली नोन, टैगोर हुज वर्क्स वर वाइडली नोन। यहाँ पर देखिए ये आप सेकंड जो सेंटेंस आपका कंप्लीट हो चुका है, यहाँ सेकंड सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया तो फर्स्ट सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोमा लगा देंगे। क्या लगा देंगे डियर स्टूडेंट्स, कोमा। सेकंड सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो उसके बाद टैगोर हुज वर्क्स वर वाइडली नोन, यहाँ से फिर आपका वॉज से फिर स्टार्ट कर लो, क्योंकि टैगोर और वॉज के बीच में पूरा सेंटेंस आ गया आपका, ये रहा। तो यहाँ लिखेंगे वॉज ए ग्रेट पोएट। अब आप देख सकते हैं कि जो सेकंड सेंटेंस है वो हुज का यूज लेने के बाद में या डिलीटिंग पार्ट यूज उसको डिलीट करने के बाद में पूरा का पूरा सेंटेंस टैगोर और वॉज इन दोनों के बीच में पूरा सेंटेंस आ गया डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि ये चीज़ आप समझ रहे होंगे, लेकिन यह तभी आपको करना है, या यूँ कहूँ कि तभी आपको लागू करना है जब फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन हो और सेकंड सेंटेंस का नाउन प्रोनाउन या जो पॉजिटिव वर्ड हो उन दोनों के बीच में रिलेशन हो, तब ये आपको यूज़ करना है। अगर इस प्रकार से जो रिलेशन नहीं आ रहा है या इस प्रकार के फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहा तो फिर आपको कंटिन्यूली उसको लिखना है। यहाँ पर आपको सिर्फ हुज का यूज़ करना है, हीज हटा देना है, कंटिन्यू उसको लिखना है और उसके बाद में आपका जो यहाँ पर फुल स्टॉप देकर वो हट जाएगा। सेकंड वन देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड वन एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर क्या है, दैट पर्सन। क्या है स्टूडेंट, दैट पर्सन। तो दैट पर्सन आपकी नाउन दे रखी है, ध्यान रखें यहाँ पर दैट आपका सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन, दैट पर्सन। तो दैट पर्सन में आपका जो पर्सन है वो क्या है, नाउन है। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट हमारा दैट पर्सन, यानी पर्सन क्या है, नाउन। तो नाउन हमारा सब्जेक्ट है, तो नाउन आ गया तो ऊपर वाला फॉर्मूला यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। तो नाउन आपकी द पर्सन और इज, तो इन दोनों के बीच में पूरा सेंटेंस आने वाला है। यहाँ पर हम हुज यूज करेंगे और हुज का यूज करने के बाद यहाँ पर क्या उठाने वाले हैं, हिज को उठा देंगे। किसको उठा देंगे, हिज को। तो देखिए दैट
पर्सन हुज पर्स यू हैव स्टोलन, दैट पर्सन हुज पर्स यू हैव स्टोलन। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, कोमा। अब यहाँ पर आपको इससे स्टार्ट कर सकते हैं, इज माई फादर, क्या हो जाएगा डिस्टेंस, इज माई फादर। देखिए एक बार दोबारा देखिए, हम रिलेटिव प्रोनाउन में आज अपनी जो है थर्ड क्लास है, और यहाँ पर हम बात करें हुज की, इसकी बात करें हुज की। हुज का अर्थ है जिसका या जिसकी, और ये क्या दर्शाता है, रिलेशन दर्शाता है, संबंध दर्शाता है। जबकि यही हुज वर्ड अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है तो इसका अर्थ होता है किसका या किसकी। वहाँ पर ये इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह या यूँ कहूँ कि WH वर्ड की तरह या वहाँ पर बिहेव करेगा। अगर हुज या यूँ कहूँ कि रिलेटिव वर्ड में अगर हुज की बात करूँ तो हुज दर्शाता है संबंध को, और अगर ग्रामर की बात करूँ तो जो संबंध दर्शाने के लिए हमारे पास कौन कौन से वर्ड होते हैं, तो इंग्लिश में ग्रामर या यूँ कहूँ इंग्लिश में जो आपके रिलेशन दर्शाने के लिए जो वर्ड होते हैं वो होते हैं माई, योर, आर, उसके बाद में दियर, हिज, हर और इट्स होते हैं, ये आपके रिलेटिव वर्ड होते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ तो हुज से दो प्रकार के से हु और हुम में बनते हैं। वैसे जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन हैं सभी से दो ही प्रकार के सेंटेंस आपके बनने वाले हैं, एक स्पेस के थ्रू, एक आपके सेपरेट। तो स्पेस वाले की बात करूँ तो यहाँ पर फॉर्मूला काम करता है कि स्पेस से पहले आपका पर्सन या व्यक्ति होना चाहिए, स्पेस के तुरंत बाद में क्या होना चाहिए डिस्टेंस, स्पेस के तुरंत बाद में पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकती है और एनिमल भी, यानी वहाँ पर सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी। तो पर्सन का पर्सन के साथ रिलेशन हो सकता है, पर्सन का थिंग के साथ और पर्सन का एनिमल के साथ। तो कैसे भी सिचुएशन हो आपको उसको अप्लाई करना है। तो देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर अपने एग्जाम्पल को देखें तो द मैन क्या है, पर्सन। कल स्पेस के बाद में कार क्या है, थिंग। तो तीनों में से एक आ गया, कार आ गई, तो अप्लाई क्या होगा डिस्टेंस, स्पेस से पहले क्या है पर्सन, स्पेस के बाद में है थिंग। यू बोरोड इज माई अंकल, यानी जिस व्यक्ति की कार तुमने उधार ली थी वो क्या है, वो मेरे अंकल हैं, वो मेरे चाचा हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उस आदमी की ये कार है, यानी संबंध दर्शा दिया, कार किसकी है, मेरे अंकल की या उस व्यक्ति की। तो यहाँ पर व्यक्ति का कार के साथ संबंध है तो क्या आ जाएगा, हुज आ जाएगा। क्या आ जाएगा डिस्टेंस, हुज। नेक्स्ट वन की बात करें तो हम सेपरेट वाले सेंटेंस की बात करते हैं। सेपरेट वाला जो सेकंड स्टेप है वहाँ पर बात करेंगे, और जो सेपरेट वाले सेंटेंस होते हैं वहाँ पर आपको सिर्फ ब्रैकेट में एक ही वर्ड दिया होता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन नहीं होते। सेपरेट वाले में 4 ऑप्शन नहीं होते, सिर्फ एक ही वर्ड होता है और ब्रैकेट में आपको दिया होता है, उसी से आपको कनेक्ट करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होता है। तो अगर फर्स्ट वन की बात करूँ तो टैगोर वॉज ए ग्रेट पोएट, हीज वर्क्स वर वाइडली नोन, यानी टैगोर एक महान कवि थे और उनकी जो रचनाएं हैं वो क्या हैं, काफ़ी जानी, लोग काफ़ी उनको जानते पहचानते हैं, उनकी रचनाएं काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो ध्यान रखें यहाँ पर नाउन है और यहाँ पर आपका पॉजेसिव वर्ड दे रखा है, तो पॉजेसिव वर्ड हट जाएगा, हु आ जाएगा, सॉरी हुज लग जाएगा, और उसके बाद में पूरा का पूरा सेंटेंस कहाँ आ जाएगा, टैगोर और वॉज के बीच में। क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका कि शुरू में क्या दे रखी है, नाउन, और आगे जो आपको वर्ड सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट दे रखा है उसका टैगोर के साथ संबंध है। इन फर्स्ट सेंटेंस के नाउन का सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ संबंध होना चाहिए, तब हम ऐसा करेंगे, तब हम ऐसा करने वाले हैं। तो देखिए टैगोर हुज वर्क्स वर वाइडली नोन, फिर यहाँ से हमने वाद से फिर से स्टार्ट कर लिया, वॉज ए ग्रेट पोएट, ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर कंप्लीट, और यहाँ से देखिए आपने हुज को उठा दिया। उसके बाद में देखिए दैट पर्सन इज माई फादर, ही इज पर्स यू स्टोलन, यानी जिस वह व्यक्ति मेरे पिताजी हैं जिसका पर्स तुमने चुराया है। तो देखिए यहाँ पर दैट पर्सन दे रखा है आपको नाउन, आगे आपको हीज पर्स दे रखा है, यानी जो पर्स है वो किसका है, वो पर्सन उस व्यक्ति का है, तो व्यक्ति के साथ उसका संबंध दर्शा दिया। तो यहाँ पर जो हीज है उसको डिलीट कर दिया जाएगा, वो रिमूवल पार्ट है सेंटेंस में, और उसकी जगह हुज का यूज करेंगे। कंप्लीट सेंटेंस आपका कहाँ आएगा, दैट पर्सन और इज के बीच में, दैट पर्सन और इज के बीच में कंप्लीट सेंटेंस आपका आ गया, दैट पर्सन हुज पर्स यू हैव स्टोलन इज माई फादर। तो जिस व्यक्ति का पर्स तुमने चुराया है वो क्या है, वो मेरे अंकल हैं या मेरे पिताजी हैं। जिस व्यक्ति का पर्स तुमने चुराया वो क्या है, मेरे पिताजी हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे, आपके जो है जहन में अच्छे से बैठ गई होगी स्टूडेंट्स। तो अब हम आगे चलते हैं और आगे जो अपना रिलेटिव वर्ड है उसकी हम बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट अपना जो रिलेटिव वर्ड होगा वो कौन सा होगा, नेक्स्ट अपना रिलेटिव वर्ड होगा वो होगा विच। नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, विच हो जाएगा। और क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था फर्स्ट वन जो अपनी क्लास हुई थी कि विच का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, विच का कहाँ प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। विच का हम प्रयोग कहाँ करते हैं उससे पहले आप देखिए यहाँ पर हम जो अपना नेक्स्ट रिलेटिव वर्ड है या रिलेटिव प्रोनाउन है वो कौन सा है, विच। कौन सा है स्टूडेंट्स, विच। विच का अर्थ क्या होता है, विच का अर्थ होता है जो या जिससे, जो या जिससे।
विच का अर्थ क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जो या जिससे। तो ध्यान रखें विच से कब यूज किया जाता है, विच का प्रयोग कब करते हैं, ये ध्यान रखें आप। तो विच का प्रयोग किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, पहले तो ये ध्यान रखें कि विच का हम प्रयोग कब करते हैं। विच का प्रयोग करते हैं जब कोई लाइफलेस थिंग हो, या यूँ कहूँ कि निर्जीव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, निर्जीव के लिए इसका प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखें, अगर फॉर्मूले की बात करूं तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, अगर फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लाइफलेस, क्या हो जाएगा, लाइफलेस। यानी यहाँ पर स्पेस से पहले क्या आने वाला है डिस्टेंस, स्पेस से पहले आपको कोई निर्जीव चीज़ मिलने वाली है। उसके बाद में आपको यहाँ या तो कोई नाउन मिलेगी या फिर वर्ब। ध्यान रखें स्पेस के बाद में क्या है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखें विच का अगर हम स्पेस में यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखें स्पेस के बाद में क्या दे रखा है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा स्पेस से पहले क्या दे रखा है, क्योंकि अब तक मैंने पढ़ा है कि हु या हुम या हुज, तीनों में स्पेस से पहले आपको पर्सन मिल रहा था, यानी व्यक्ति मिल रहा था, यानी सजीव मिल रहा था। यहाँ देखें, यहाँ स्पेस से पहले आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर लाइफलेस मिल रहा है, यानी यहाँ पर निर्जीव दिखाई दे रहा है आपको। तो ध्यान रखिए जब आपको स्पेस पहले निर्जीव दिखाई दे, या यूँ क्योंकि लाइफलेस आपको कोई थिंग दिखाई दे, कोई एनिमल दिखाई दे, तो आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना है, यहाँ पर आपको यूज़ करना है विच। आगे क्या दे रखा है उससे ज़्यादा इट्स डजंट मैटर। ध्यान रखें स्पेस के बाद में क्या है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट इज दैट बिफोर द स्पेस बिफोर द ब्लैंक। स्पेस से पहले क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि स्पेस के बाद में क्या है। ध्यान रखें यहाँ पर स्पेस से पहले आना चाहिए, स्पेस से पहले आपका लाइफलेस थिंग आना चाहिए, निर्जीव आना चाहिए। ध्यान रखें विच का अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग करेंगे, या यूँ कहूँ कि विच का प्रयोग अगर आप WH वर्ड की तरह करेंगे तो वहाँ पर ये इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कौन या कौन सा। वहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा डिस्टेंस, वहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा कौन या कौन सा, वहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कौन या कौन सा। तो ध्यान रखें यहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं विच को, तो ये जो या जिसे, जो या जिसे। तो ध्यान रखें लाइफलेस थिंग होनी चाहिए पर आपके नाउन से पहले, स्पेस से पहले लाइफलेस थिंग, और स्पेस के बाद में क्या है वो ध्यान रखें नाउन या वर्ब है। दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेस से पहले क्या है वो ध्यान रखें निर्जीव है, तो हमें विच की तरफ जाना है। तो ध्यान रखें ये आपका क्या है, ये आपका विच रिलेटिव प्रोनाउन है। अब बात करते हैं किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। अगर फर्स्ट वन कंडीशन की बात करूँ तो ये स्पेस वाली सिचुएशन देखते हैं कि यहाँ पर ब्लैंक में किस प्रकार से काम आता है। तो स्पेस से पहले क्या होना चाहिए, स्पेस से पहले आपको पहले आपको कोई नाउन होनी चाहिए, लेकिन नाउन कैसे होनी चाहिए, निर्जीव होनी चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से बनता है। एग्जाम्पल की बात करूँ तो किस प्रकार से बनेगा, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, द बुक स्पेस यू gave me, the book you gave me is very interesting, ध्यान रखिए यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। जैसे मैं बात करूँ वर्ड दैट, उसके बाद में आपको जाएगा विच, और उसके बाद में जाएगा हुज। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, दैट है, वोट है, दैट है, विच और हुज। अब ध्यान रखिए अगर फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर क्या है, लाइफलेस है, तो लाइफलेस यहाँ पर होनी चाहिए, तो है। उसके बाद में स्पेस है, स्पेस के बाद में क्या है, ये आपको देखना होता है कि यहाँ पर नाउन है या फिर वर्ब है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर को क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको ये यू नहीं है डिस्टेंस, ये थोड़ा गलत मिसप्रिंटिंग हो गई, ध्यान रखिए। तो द बुक गेव मी इज, द बुक गेव मी क्या हो जाएगा डिस्टेंस, बुक यू गेव मी, द बुक स्पेस यू गेव मी इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ध्यान रखिए स्पेस से पहले क्या देगा, स्पेस से पहले आपको नाउन दे रखी है, नाउन कैसे, लाइफलेस। तो मैंने ये चीज़ आपको ऑलरेडी बता दी कि अगर स्पेस से पहले आपको कोई निर्जीव दे रखी है, कोई निर्जीव वस्तु दे रखी है, या यूँ कहूँ कि कोई लाइफलेस थिंग दे रखी है, तो वही ज़रूरी है। स्पेस के बाद में क्या दे रखा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए नाउन है, यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन,
यहाँ पर नाउन भी हो सकती है, प्रोनाउन भी हो सकता है, यहाँ पर वर्ब भी हो सकती है। तो दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि स्पेस से पहले आपको निर्जीव दे रखा है कि नहीं दे रखा। तो यहाँ पर बुक दे रखी है, क्या दे रखी है, बुक। तो ये ध्यान रखें, यहाँ पर बुक दे रखी है, निर्जीव है, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर अपना ऑप्शन होगा विच। अगर यहाँ पर अगर आपको कोई पर्सन होता तो हम हुज की तरफ देखते, किस तरफ देखते हैं, हुज की तरफ या दैट की तरफ देखते, जैसे ऐसा नहीं है। तो द बुक विच यू गेव मी, वह बुक जो तुमने मुझे दी, इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वह बुक क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो ध्यान रखें, स्पेस से पहले निर्जीव होना चाहिए और स्पेस के बाद में क्या होना चाहिए, स्पेस के बाद में क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है स्पेस से पहले क्या है। और स्पेस के बाद की बात करें तो वहाँ पर नाउन भी हो सकती है, प्रोनाउन भी हो सकता है, या फिर आपका कोई वर्ब भी हो सकती है। जैसे नाउन हो सकता है, वर्ब हो सकती है, या यूँ कहूँ कि यहाँ पर आपका जो है प्रोनाउन भी हो सकता है। क्या होता है, हो सकता है स्टूडेंट्स, प्रोनाउन, नाउन हो सकती है, प्रोनाउन हो सकता है, या आपकी वर्ब हो सकती है। तो स्पेस से पहले क्या है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये एक आपका स्पेस वाला एग्जाम्पल है। इसके बाद में अगर बात करें स्पेस वाले एग्जाम्पल की के बाद में अगर बात करें तो वो अपना एक जो है नेक्स्ट अपनी जो स्टेप हो जाएगी वो हो जाएगी अपनी सेपरेट वाले सेंटेंस की। कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट्स, सेपरेट वाले सेंटेंस की। तो सेपरेट वाले सेंटेंस की अगर बात करें तो सेकंड वो आपका सेपरेट वाला जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, किस प्रकार से होगा उसकी बात करते हैं। ये आपकी सेकंड वन जो है स्टेप हो जाएगी। इसमें बात करें सेपरेट, तो सेपरेट वाले में किस प्रकार से यूज होंगे, ध्यान रखें। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता दिया कि विच जो है वो किसको दर्शा रहा है, वो किसी लाइफलेस थिंग को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है स्टूडेंट्स, लाइफलेस थिंग को। तो ध्यान रखें, जब विच का प्रयोग किसी सेपरेट वाले सेंटेंस में इसका यूज़ किया जाएगा विच का, तो वहाँ पर ध्यान रखें आपका जो नेक्स्ट वन सेंटेंस है जिसमें आप विच का यूज़ करने वाले हो, जहाँ पर आप इसका यूज़ करने वाले हो विच का, तो ध्यान रखें जब आप विच का यूज़ करोगे तो आप वहाँ से के लिए आपके लिए डिलीटिंग पार्ट क्या होगा। तो ध्यान रखें, जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि विच का प्रयोग किया जाता है लाइफलेस के लिए। तो ध्यान रखें विच का प्रयोग किया जाता है लाइफलेस के लिए, निर्जीव के लिए। तो अब ध्यान रखें, या तो आपको सेंटेंस में से लाइफलेस, या तो आपको कोई निर्जीव पार्ट दे रखा है, लाइफलेस दे रखा है, लाइफलेस थिंग दे रखी है, या कोई एनिमल दे रखा है, तो वो आपको उठाना पड़ेगा। लाइफलेस आपका थिंग भी हो सकती है या फिर एनिमल। ध्यान रखिए लाइफलेस में आपका एनिमल हो सकता है, थिंग हो सकती है, कुछ भी। और या फिर दूसरा जो है वो क्या हो सकता है, सेकंड वन आपका हो सकता है इट। क्या हो सकता है, इट। ध्यान रखें, या तो लाइफलेस कोई वस्तु हो सकती है, या थिंग या एनिमल कुछ भी हो सकता है। या फिर अगर वो प्रॉपर आपको यूज़ नहीं दे रहा है, या प्रॉपर सेंटेंस में किसी नाउन को नहीं दे रहा, तो वहाँ पर आपको नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ कर देगा, या फिर वहाँ पर इट भी दे सकता है, या फिर इट की जगह कई बार जैसे प्लूरल नाउन है कोई, तो वहाँ पर आपने दे का भी प्रयोग कई बार कर लिया जाता है। तो ध्यान रखें, या तो आपको लाइफलेस थिंग के रूप में आपको कोई नाउन देगा, और अगर नाउन नहीं देगा तो उस नाउन की जगह, प्रॉपर नाउन नहीं देगा तो उसकी जगह आपको प्रोनाउन दे देगा। क्या दे देगा, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के रूप में आपको या तो इट देगा या फिर दे देगा। प्लूरल है तो दे देगा, और अगर सिंगुलर है तो इट देगा। तो या तो आपको इट या दे रखा है तो आप उसको उठाओगे, या तो आपको इट दे रखा है तो आप उसको उठाओगे, या दे रखा है तो दे को उठाओगे, या फिर आप लाइफलेस थिंग या एनिमल या थिंग जो दे रखे हैं उनको आप हटाओगे। कब हटाओगे, जब आप विच का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे स्टूडेंट्स, किसका प्रयोग करोगे, विच का प्रयोग करोगे। तो हम सेंटेंस करके देखते हैं ताकि आपको और चीज़ समझ में आए किस प्रकार से। जैसे हम बात करें द स्टिक वॉज ब्रोकन, द स्टिक वॉज ब्रोकन, इट वॉज थिन। द स्टिक वॉज ब्रोकन, इट वॉज थिन। और आपको किससे जोड़ना है इसको, क्योंकि हम रिलेटिव प्रोनाउन विच पढ़ रहे हैं तो विच से जोड़ना है ऑफिशियली। तो ध्यान रखिए आपको किससे जोड़ना है, विच से इसको कनेक्ट करना है। तो द स्टिक वॉज ब्रोकन, इट वॉज थिन। द स्टिक वॉज थिक, इट वॉज स्टिक वॉज ब्रोकन, इट वॉज थिन। ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट वन एग्जाम्पल है। और ये फर्स्ट वन एग्जाम्पल किसका, आपका फर्स्ट वन एग्जाम्पल है
आपका विच का। तो देखिए किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए फर्स्ट वन जो आपका एग्जांपल है उसमें आपको सब्जेक्ट के रूप में क्या दे रखा है, फिर सब्जेक्ट के रूप में दे रखा है स्टिक, और स्टिक क्या है, नाउन। क्या है, नाउन। जब आपको शुरू में आपको नाउन दे दी, सेंटेंस के शुरू में ही आपको नाउन देती, तो नाउन वाला रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। सेपरेट वाले सेंटेंस की अगर बात करूँ तो ध्यान रखें, जब आप यहाँ पर सेंटेंस के शुरू में आपको जब नाउन यूज़ करवा दी है, तो ध्यान रखें यहाँ पर क्या है, उससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ डिलीटिंग पार्ट क्या होगा, इस सेंटेंस में डिलीटिंग पार्ट क्या होगा, इट होगा। क्या होगा, इट होगा डियर स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखें यहाँ नाउन है, यहाँ पर आप विच का यूज़ करोगे, यहाँ से आपका फुल स्टॉप हटेगा, और फुल स्टॉप हटेगा तो यहाँ विच का प्रयोग करने के बाद वहाँ पे डिलीटिंग पार्ट इट हट जाएगा, और पूरा का पूरा सेंटेंस कहाँ जाएगा, द स्टिक और वॉज। द स्टिक और वॉज दोनों के बीच में पूरा का पूरा सेंटेंस आने वाला है। तो इसको करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। द स्टिक विच, द स्टिक विच वॉज थिन, द स्टिक विच वॉज थिन, यहाँ पर सेंटेंस पूरा हो गया, कोमा। द स्टिक विच वॉज थिन वॉज ब्रोकन। क्या हो जाएगा, द स्टिक विच वॉज थिन, द स्टिक विच वॉज थिन वॉज ब्रोकन, यानी वह स्टिक जो पतली थी वो क्या कर दी गई, तोड़ दी गई, यानी उसको तोड़ दिया गया। जो ध्यान रखिए, जो लकड़ी पतली थी उसको तोड़ दिए गए। तो यहाँ नाउन के अकॉर्डिंग नाउन है, और यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, नाउन है, प्रोनाउन है। स्टिक के लिए इट का प्रयोग किया गया है, दोनों एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का संबंध दर्शा रहे हैं। तो ध्यान रखें, यहाँ पर विच का प्रयोग करने के बाद में, इट को डिलीट करने के बाद में, हटाने के बाद में पूरा का पूरा सेंटेंस कहाँ रहा है, स्टिक और उसके बाद में कहाँ यूज़ किया जा रहा है, वॉज के बीच में पूरा का पूरा सेंटेंस यूज़ किया जा रहा है। स्टूडेंट्स कहाँ यूज़ किया जा रहा है, विच के बीच में यूज़ किया जा रहा है। अब नेक्स्ट वन एग्जाम्पल और देखें, आपको उसमें आएगा। जैसे मैं बात करूँ, द मास्टर बाउट some fruits, the fruits were picked up by his servant। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, द मास्टर बाउट सम फ्रूट्स, द फ्रूट्स वर पिक्ड अप बाय हिज सर्वेंट। तो ध्यान रखें, यहाँ पर आपका जो सेंटेंस दिया है वो दिया आपका, द मास्टर बाउट सम फ्रूट्स, द फ्रूट्स वर पिक्ड अप बाय सर्वेंट। और यहाँ पर आपको जो सेंटेंस बनेगा वो किससे बनेगा, विच से आपको इसको कनेक्ट करना है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर आपको नाउन दी, क्या दी है, नाउन, और यहाँ पर क्या दिया है, फ्रूट्स। ध्यान रखें, नाउन है और यहाँ पर क्या देगा, फ्रूट्स, यहाँ पर भी नाउन ही दिया है। लेकिन ध्यान रखें, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको पहले बताई है, और मैं फिर आपको बता रहा हूँ, कि जब आप रिलेटिव प्रोनाउन आप यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तो वहाँ पर ध्यान रखेंगे जो फर्स्ट जो नाउन है उसका, फर्स्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसका, और सेकंड सेंटेंस जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसका, दोनों का रिलेशन होना चाहिए, या तो दोनों एक होने चाहिए, यानी एक चीज़ को प्रीफर करनी चाहिए, एक चीज़ को जो है एक दूसरे के जो है नाउन प्रोनाउन की तरह यूज़ किए जाने चाहिए। जैसे यहाँ पर मास्टर है तो यहाँ पर ही होना चाहिए था, तो इस प्रकार से हो सकता है। या फिर ध्यान रखें, इस प्रकार से यूज़ नहीं होता, तो दोनों एक दूसरे को रिलेट करनी चाहिए, एक दूसरे को संबंध दर्शाना चाहिए, जो ऐसा नहीं है। देखो, मास्टर फ्रूट, मास्टर अलग चीज़ है, फ्रूट अलग चीज़ है। ध्यान रखें, मास्टर अलग चीज़ है, फ्रूट अलग चीज़ है। लेकिन आप कहोगे सर मास्टर ने फ्रूट खरीदा तो रिलेशन तो हो गया, रिलेशन हो गया, लेकिन ये अपने आप में एक अलग चीज़ है, वो फ्रूट है, और ये क्या चीज़ है, मास्टर है। और आप इस तरीके से आप नहीं समझोते, ये चीज़ आप ध्यान रखो। तो आप जैसे आप रूल के अकॉर्डिंग बात करोगे, और रूल में की बात करोगे, तो रूल की जब बात करोगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रूल में नहीं आती, और उन चीज़ों को कहा जाता है एक्सेप्शन, उनको अपवाद कहा जाता है। और जहाँ पर रूल अगर कंप्लीटली आपका किसी चीज़ पर लागू हो जाता है तो फिर अपवाद वहाँ पर नहीं होते, क्योंकि जरूरी नहीं है ना रूल आपको हर जगह लागू और रूल अप्लाई हो। कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कई फैक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर रूल अप्लाई नहीं हो पाते, और जब रूल अप्लाई नहीं होते वो फैक्ट वो आपके क्या होते हैं, वो एक्सेप्शन होते हैं, वो आपके अपवाद होते हैं। और क्योंकि आप जहाँ पर रूल होता है वहाँ पर अपवाद होगा, जहाँ पर रूल आपका बनता है वहाँ पर आपका अपवाद भी बनता है। तो ध्यान रखिए, कई अपवाद भी रिलेटिव प्रोनाउन में होंगे, जहाँ पर यहाँ पर नाउन होने के बावजूद भी आप सेंटेंस को यहाँ पूरा का पूरा यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, तो ये अपवाद की तरह काम करेगा डियर फ्रेंड्स, ये आपका अपवाद की तरह काम करने वाला है।
आप बोल सकते हो कि जो मास्टर नाउन वो और फ्रूट दोनों का रिलेशन नहीं होने की वजह से, या यूँ कहूँ कि ये अपवाद की तरह यूज़ होने की वजह से पूरा का पूरा सेंटेंस यूज़ किया जाएगा। और यहाँ जो है देखिए द सम फ्रूट्स यहाँ दे रखा है और फ्रूट्स यहाँ दे रखा है, तो फ्रूट्स और फ्रूट्स दोनों नाउन क्या होगी, यहाँ पर दोनों नज़दीक में आ रही हैं, पास पास आ रही हैं, और फ्रूट्स फ्रूट्स आपका दो बराबर है। और ध्यान रखिए ये क्या है, ये आपका थिंग में आता है। किस में आता है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका थिंग में आता है, या यूँ कहूँ कि लाइव प्लेस में आता है, तो विच यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर द फ्रूट्स को हटा दिया जाएगा। किसको हटा दिया जाएगा, द फ्रूट्स को। और द फ्रूट्स अगर यहाँ पर नहीं होता तो क्या होता डियर स्टूडेंट्स, द फ्रूट्स यहाँ पर नहीं होता तो इसकी जगह क्या होता, इसकी जगह दे होता। क्या होता, दे, तो उसको हटा देते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखिए द मास्टर बाउट सम, द मास्टर बाउट सम फ्रूट्स which were picked up by his servant। क्या हो जाएगा डिस्टेंस, which were picked up by his servant। मास्टर ने जो या मालिक ने जो फ्रूट खरीदे थे वो फ्रूट कौन लेकर आया, वो फ्रूट घर तक उसका सर्वेंट लेकर आया, उसका नौकर लेकर आया। तो ध्यान रखें रूल अपना वही लागू होता है कि नाउन होनी चाहिए और फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन होना चाहिए, सेकंड सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन या पॉजेसिव जो भी हो, लेकिन ध्यान रखें दोनों का रिलेशन होना चाहिए, क्लोज रिलेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फ्रूट अलग चीज़ है, फ्रूट अलग चीज़ है और मास्टर अलग चीज़ है, तो दोनों अलग चीज़ें हैं, तो रिलेशन यहाँ पर इंडिकेशन रिलेशन का नहीं हो रहा। तो और अगर आप इस प्रकार से नहीं समझो इस चीज़ को, तो ऐसे समझ लो कि एज ए एक्सेप्शन ये काम करेगा, एज एक्सेप्शन ये काम करेगा, और इसको कंटिन्यूली हम लिखने वाले हैं। कैसे लिखने वाले हैं स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को हम कंटिन्यूली लिखने वाले हैं। ऐसे एग्जाम्पल एक दो मैंने प्रीवियस क्लास में भी करवाए हैं स्टूडेंट्स। ऐसे एग्जाम्पल आजकल बहुत ज़्यादा बोर्ड क्लासेज में पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि वहाँ पर रूल को जो है पढ़ा दिया जाता है, रूल को समझा दिया जाता है, रूल को हटा दिया जाता है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी नहीं होती जो आपको नहीं बताई जाती, या फिर उन चीज़ों पर आप ध्यान नहीं देते कि इस प्रकार के सेंटेंस भी कभी होते हैं क्या। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को रूल को फॉलो करोगे तो पूरा का पूरा सेंटेंस आप मास्टर और बाउट के बीच में लाओगे, और वहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिस्टेंस, ये सेंटेंस आपका कंप्लीटली गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखें इस प्रकार के सेंटेंस भी एग्जाम में कई बार पूछ ले जाते हैं, और वहाँ पर उनका जो अर्थ होता है, जो मीनिंग होता है, दैट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डिस्टेंस। तो आई होप कि विच वाला जो आपके लिए है रिलेटिव प्रोनाउन की एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये विच आपको समझ में आ गया होगा, जो कंप्लीटली लाइव प्लेस थिंग यूँ कहूँ कि निर्जीव के लिए यूज किया जाता है डिस्टेंस। किसके लिए यूज़ किया जाता है, निर्जीव के लिए। आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस, नेक्स्ट वन अपना जो नेक्स्ट वन आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा उसकी बात करते हैं। और नेक्स्ट वन अपना जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो आपका होने वाला है डिस्टेंस, नेक्स्ट वन आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो होगा आपका वाई। कौन सा होगा डिस्टेंस, वाई। तो वाई के बारे में बात करते हैं डिस्टेंस, और चलते हैं वाई पर। डियर स्टूडेंट्स अगर रिलेटिव प्रोनाउन में अगर बात करें वाई की, तो वाई की अगर बात करें तो वाई का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, क्योंकि। वाई का डियर स्टूडेंट्स अगर वाई की बात करें तो वाई का अर्थ क्या होता है, क्योंकि। और क्योंकि शब्द जो है वो दर्शाता आपका इंडिकेट करता है रीजन को या कारण को। किसको इंडिकेट करेगा, रीजन या कारण को इंडिकेट करता है वाई शब्द। और यही वाई शब्द जब आपका WH वर्ड की तरह काम करेगा, ध्यान रखें जब यही रिलेटिव वर्ड WH वर्ड की या रिलेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में काम करेगा तो वहाँ पर ध्यान रखें रीजन को कम्प्लीटली हटा देगा। ध्यान रखें अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड की तरह का वाई आता है तो वहाँ ध्यान रखें जो आपका रीजन होता है, जो आपका बिकॉज से भी जुड़ा हो सकता है, एज से भी जुड़ा हो सकता है, फॉर से भी जुड़ा हो सकता है, तो वो जहाँ पर आपका रीजन दिया होता है वो रीजन आपका डिलीटिंग पार्ट होता है। कब, जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तब, जब ये वाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन में यूज़ किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर यहाँ पर चीज़ कोई है वाई में तो वो ये है कि यहाँ पर आपको सेंटेंस में जो आपका अगर स्पेस वाले की बात करूँ तो वहाँ पर आपको स्पेस से पहले क्या मिलेगा, रीजन शब्द, रीजन मिलेगा या कारण मिलेगा। रीजन या कारण शब्द आपको मिलेगा स्पेस से पहले, यह कहूँ या यूँ कह सकता हूँ कि स्पेस से पहले आपको रीजन या कारण मिलने वाला है। स्पेस के बाद में क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेस से पहले क्या दे रखा है, रीजन या कारण। अगर ये रीजन या कारण स्पेस से पहले है तो हम यूज़ किसका करने वाले हैं, ऑब्वियसली हम यूज़ करने वाले हैं वाई का। लेकिन ध्यान रखें जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम रीजन या कारण को हटा देते हैं, तो वो क्या होता है आपका रिमूवल पार्ट होता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखें रिलेटिव प्रोनाउन में आप रीजन या कारण को
रिमूवल पार्ट की तरह बिहेव नहीं करेंगे, उसको नहीं हटाएंगे, उसको वो डिलीटिंग पार्ट नहीं होता है। वाई का यूज़ करने का इतनी देर हम क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स, या यूँ कहूँ कि जो भी हमने प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा है वो उनमें हमने क्या किया, कुछ ना कुछ डिलीटिंग पार्ट हमारे पास मौजूद था और वो डिलीटिंग पार्ट हमने उसको हटाया, उसको रिमूव किया है। लेकिन वाई में ऐसा नहीं करने वाले हम। रिलेटिव प्रोनाउन की तरह अगर यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर आपका रीज़न या कारण आपका डिलीट नहीं होगा, वहाँ पर रीजन या कारण को दर्शाने के लिए, उसको दिखाने के लिए ही हम वाई का यूज़ करेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने क्यों किया। ध्यान रखें, रीजन या कारण को दर्शाने के लिए वाई का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बात करूँ, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए, तुम स्कूल कल क्यों नहीं आए, तो ये क्यों शब्द है वो क्या दर्शा रहा है, ये वाई को दर्शा रहा है। क्यों नहीं है इसका मतलब हमें क्या देना पड़ेगा, अब हमें कारण या रीज़न बताना पड़ेगा कि मतलब कल क्यों नहीं आया। तो हम अपनी तरफ से जो भी सूटेबल रीज़न होगा वो हम देंगे कि कल मैं बीमार था, या कल कोई घर पर अर्जेंट वर्क था, या फिर कहीं शादी में चला गया था, जो भी रीज़न आपका हो सकता है स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखें, जब आप वाई का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ करोगे तो वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह अगर वाई का प्रयोग कर रहे हो तो आपका डिलीटिंग पार्ट वहाँ पर रीज़न नहीं होगा, कारण नहीं होगा। आप जो है रीज़न को आप नहीं हटाओगे, कारण को नहीं हटाओगे, ध्यान रखें। लेकिन अगर आप यही वाई शब्द आपका अगर इंट्रोगेटिव में यूज हो जाता है तो वहाँ पर आप जो आपका रीज़न है, कारण है, जो बिकॉज आपका या एज या एज से या फोर से जुड़ा हो सकता है, तो उस पार्ट को हम कंप्लीटली हटा देंगे, क्योंकि वहाँ पर हमसे रीज़न पूछता है, प्रश्न में पूछता है और इसलिए हमें रीज़न बताना पड़ता है आंसर में, इसलिए हटा दिया जाएगा। जबकि यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन में ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास हटाने के लिए कुछ नहीं है। आप वाई का यूज़ करोगे और कहाँ यूज़ करोगे, ध्यान रखें, वाई का आप यूज़ करोगे जहाँ डॉट आप रखते हैं, या फिर यूँ कहूँ जहाँ पर आपने सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा रखा है, जहाँ पर सेंटेंस आपका सेपरेट होता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और ध्यान रखें, यहाँ पर आपको डॉट की जगह किसका यूज़ करना है, वाई का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, वाई का। तो किस प्रकार से बनेगा, द टीचर एक्सप्लेन द रीज़न। ध्यान रखें, यहाँ पर सेंटेंस में इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर टीचर के पास में सेंटेंस को लाने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। आप रेगुलरली इसको लिख सकते हैं। कैसे, द टीचर एक्सप्लेन द रीज़न, द टीचर एक्सप्लेन द रीज़न, शी डजंट टेक एक्स्ट्रा क्लास। यानी टीचर ने अपना रीज़न बताया कि वो एक्स्ट्रा क्लास क्यों नहीं लेता है। तो देखिए किस प्रकार से बनेगा, द टीचर एक्सप्लेन द रीज़न, एक्सप्लेन द रीज़न why she doesn't टेक एक्स्ट्रा क्लास। क्या हो जाएगा डिस्टेंस, द टीचर एक्सप्लेन द रीज़न वाई शी डजंट टेक एक्स्ट्रा क्लास। उसके बाद में देखिए, दिस इज द रीज़न, दिस इज द रीज़न वाई आई कुडंट, क्या हो जाएगा डिस्टेंस, ये थोड़ा, ये कुडंट है, COULDNT, कुडंट है। कुडंट डिपॉजिट माई फीस। देखिए, दिस इज द रीज़न वाई आई कुडंट डिपॉजिट माई फीस। यही रीज़न था या यही कारण है जिसकी वजह से मैं अपनी जो है फीस जमा नहीं करा पाया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर रिमूवल पार्ट आपके पास मौजूद नहीं होगा, आपको सिर्फ वाई का यूज़ करना है। कहाँ यूज़ करना है, जहाँ पर आपके दोनों सेंटेंस अलग होते हैं, फुल स्टॉप की जगह यूज़ करना है। सेंटेंस को यहाँ बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है, आप रेगुलरली यहाँ कंटिन्यूली आप इसको लिख सकते हैं, या यूँ कहूँ कि आपको इसका ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। तो ये वाई के बारे में आप देख सकते हैं। दोबारा देखिए एक बार, हम वाई की बात कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। वाई का अर्थ होता है क्यों की, और क्यों की दर्शाता कारण या रीज़न को। तो अगर स्पेस की बात करूँ मैं, अगर दोनों अपनी जो कंडीशन है, दोनों स्टेप हैं, तो फर्स्ट वन कंडीशन है स्पेस, और स्पेसिंग वाले में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या करता है, फॉर्मूला कहता है कि स्पेस से पहले कारण या रीजन होना चाहिए। कारण या रीजन हर शब्द में आपको रीजन शब्द मिल रहा है या कारण शब्द मिल रहा है, तो और रीजन स्पेस के बाद में कुछ भी हो सकता है, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ध्यान रखें, स्पेस से पहले आपको रीजन मिलना चाहिए। देखिए स्पेस वाले में दिस इज द रीजन, तो मिल गया आपको स्पेस पर द रीजन, आई डिडंट कॉल यू, यही कारण है कि मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया, यही कारण है कि मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया। तो क्या आ जाएगा इसमें, वाई। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, वाई। अगर हमारे पास चार ऑप्शन होते, जैसे मैंने भरा वाई विच
वॉट और दैट। तो क्योंकि हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है रीजन, और रीजन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वाई, क्या आएगा, वाई। इसके बाद में सेपरेट वाली की बात करें सेकंड स्टेप में, तो यहाँ पर बात करें तो जो सेकंड वन जो टाइप है उसमें बात करें तो दोनों सेंटेंस क्या हैं, द टीचर एक्सप्लेन द रीजन शी डजंट टेक एक्स्ट्रा क्लास। तो इसका किस प्रकार से बनेगा, द टीचर एक्सप्लेन द रीजन वाई शी डजंट टेक एक्स्ट्रा क्लास। टीचर ने ये बताया कि वह एक्स्ट्रा क्लास क्यों नहीं लेती है। तो यहाँ पर आपको नाउन के पास में पूरे सेंटेंस को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एज इट इज को कंटिन्यूली लिखेंगे, डिलीटिंग पार्ट इसमें कुछ होगा नहीं, तो फुल स्टॉप इसका आप वाई लगाएंगे। नीचे देखिए, दिस इज द रीजन आई कुडंट डिपॉजिट माई फीस, यही कारण है कि मैं अपनी फीस जमा नहीं करा पाया। दिस इज द रीजन वाई आई कुडंट डिपॉजिट माई फीस। ध्यान रखें दो चीज़ें हैं, फर्स्ट वन यहाँ पर डिलीटिंग पार्ट कुछ नहीं होगा, वाई में डिलीटिंग पार्ट कुछ नहीं है। सेकंड वन सेपरेट वाले जो सेंटेंस हैं वहाँ पर आपको डिलीटिंग पार्ट कुछ नहीं मिलने वाला, डिलीटिंग पार्ट कुछ नहीं है इसमें। सेकंड वन जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि यहाँ पर आप नाउन के पास में नेक्स्ट सेंटेंस को, जब आपके पास डिलीटिंग पार्ट कुछ होगा नहीं तो नेक्स्ट सेंटेंस को आप फर्स्ट सेंटेंस के नाउन या वर्ब के बीच में लाने की कोशिश ना करें, आप एज इट इज़ को कंटिन्यू लिख दें, ये इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप वाई के बारे में थोड़ा बहुत जान गए होंगे, समझ गए होंगे। और इसके बाद में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स रेगुलरली, जैसे हम बात करते हैं अपनी वोकैब की, और एंड ऑफ द क्लास में अपने वोकैब की बात करते हैं, तो आप अपनी वोकैब पर चलते हैं और बात करते हैं अपनी वोकैब के स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं अपनी आज की वोकैब की, और आज की जो अपनी वोकैब रहने वाली है वो रहने वाली है, उसमें फर्स्ट वन जो वर्ड है वो है डर्थ। डर्थ क्या होता है स्टूडेंट, डर्थ बोला जाता है कमी या अभाव को। जो स्कैरसिटी होती है, जो शॉर्टेज होती है, किसी चीज़ की कमी जो होती है, अभाव जो होता है, उसको बोला जाता है डर्थ। सिनोनिम की अगर बात करो तो क्या हो जाएगा, लैक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद में स्कैरसिटी, लैक, पॉजिटिव, स्कैरसिटी, उसके बाद में स्कैंटीनेस हो जाएगा, और स्कैंटीनेस के बाद में लास्ट वन क्या हो जाएगा डिस्टेंस, लास्ट वन हो जाएगा शॉर्टेज। तो यहाँ पर ध्यान रखें ये आपके क्या है, डर्थ के या कमी या अभाव के सिनोनिम है। इसके बाद में बात करें एंटोनिम की, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम की बात करें या अपोजिट की बात करें तो एविडेंस हो जाएगा। एविडेंस के बाद में प्लेंटियस हो जाएगा, एविडेंस के बाद में क्या हो जाएगा, प्लेंटियस हो जाएगा। उसके बाद में ओपुलेंस हो जाएगा, और ओपुलेंस के बाद में क्या हो जाएगा, लास्ट वन जो दे रखा है वो दे रखा है सफिशिएंसी। लास्ट वन क्या दे रखा है, सफिशिएंसी, यहाँ पर इसका एंटोनिम होने वाला है डर्थ का। नेक्स्ट वन की बात करें, नेक्स्ट अपना जो वर्ड है वो क्या दे रखा है स्टूडेंट, नेक्स्ट वन वर्ड है आपका डेंजर। क्या है, डेंजर। और यहाँ अगर इसकी बात करें तो इसके जो सिनोनिम है वो कौन कौन से हैं, सिनोनिम है हैज़ार्ड, हैज़ार्ड के बाद में दे रखा है पेरिल, पेरिल के बाद में रिस्क दे रखा है, उसके बाद में मिनेक, और मिनिंग के बाद में क्या दे रखा है, प्रीक्योशियसनेस दे रखा है। क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, प्रीक्योशियसनेस। नेक्स्ट वन दोबारा देखें, हैज़ार्ड, पेरिल, रिस्क, मिनेक और प्रीक्योरियसनेस हो जाएगा। उसके बाद में देखें एंटोनिम या अपोजिट की बात करें तो अपोजिट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अपोजिट में उसके हो जाएंगे जो डेंजर उसका हो जाएगा सिक्योरिटी और सेफ्टी। और ये आपकी जो है आज की वोकैब थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की जो क्लास थी वो आपको पसंद आई होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगर मैं रिलेटिव प्रोनाउन की बात करूँ, क्योंकि आज हमने हुज, विच और वाई, तीन बड़े इंपॉर्टेंट जो है रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जाना है, उनके बारे में समझा है। और उसके कुछ एग्जाम्पल से एक दो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर किए हैं, और भी बहुत सारे हम एग्जाम्पल करने वाले हैं। जबकि अगर रिसेंटली बात किया जाए तो व्हाट्सएप जो ग्रुप है वहाँ पर ऑलरेडी आपकी टेक्स्ट एक्सरसाइज जो है चल रही है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि आप आज की क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द आपसे मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में भी हम चर्चा करने वाले हैं स्टूडेंट्स अभी रिलेटिव प्रोनाउन की, और जो अपने जो बाकी जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन भी बचे हुए हैं, जिसमें बात करूँ वेयर की, व्हेन की, व्हाट या दैट, तो उनकी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जब भी अपनी क्लास होगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपका नॉलेज या एक्सपीरियंस बढ़े। तो ध्यान रखें, नेक्स्ट अपनी क्लास जल्द होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, गुड नाइट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।